नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पटेल विनर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्या क्या डाउट्स मैं आज के इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूं, इसकी जानकारी मैं जल्दी से दे देता हूं। एज क्या होती है, एग्जाम डेट क्या है, स्टेट वाइज पूरी वैकेंसीज में आपको बताऊंगा, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सैलरी क्या होती है, प्री मेंस का क्या सिस्टम रहेगा, इंटरव्यूज में होता है कि नहीं होता है, फीस क्या है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कट ऑफ प्रीवियस पेपर और प्रिपरेशन इसकी कैसे करें। तो सारी चीजों की मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, बस अंत तक बने रहिए, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ या दूसरे एग्जाम्स में काफी डिफरेंस होता है। छोटी छोटी चीजें जो आपको जानना जरूरी होती है। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, अच्छा, आपको अगर कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, पूरा नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप आईबीपीएस की वेबसाइट पे जा सकते हो या हमारी टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट पे जा सकते हो। वहां इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे भी क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको पता है, आईबीपीएस एक ऐसी संस्था है जो बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबको कंडक्ट कराती है, और जितनी भी बैंक्स हैं सारी वैकेंसीज पहले आईबीपीएस को देती है, फिर आईबीपीएस उसको पूरा प्रोसेस करता है और एग्जाम लेता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कौन कौन से बैंक्स इसमें पार्टिसिपेटिंग है, यानी कौन कौन सी बैंक्स में आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो तो वो ये सारे बैंक्स हैं। जैसा आप जानते हैं, फॉर्म भरना 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 21 जुलाई तक आपके पास लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इसका प्रीलिम्स कब है, तो इसका प्रीलिम्स है सितंबर 2022 में। मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा, कैसे एग्जाम होता है, हर इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो फिर मेंस की बारी आती है, और मेंस इसका होता है अक्टूबर 2022, और अप्रैल में आपको इसकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यानी अप्रैल में आप अपने आप को बैंक में पाएंगे अगर आपने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया तो। ठीक है, देखिए आप जब नोटिफिकेशन चेक करेंगे, क्योंकि स्टेट वाइज एग्जाम होता है, हर इस राज्य का अपना अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज और सारा सिस्टम होता है, ये इंडिया लेवल का एग्जाम नहीं है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। अगर आप चाहें तो दूसरे स्टेट से भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन वहां का लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए। अदरवाइज यस, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बैंक्स हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में 1089, बाकी फिर आउट ऑफ विच पूरा यहां पे डिवाइडेशन दिया हुआ है। तो मैं आपको एक पूरा चार्ट दिखा देता हूं जो मैंने बनाया है, इसको आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर वेस्ट बंगाल में 528, टोटल अराउंड 6035 वैकेंसीज हैं, है ना। लेकिन आरआरबी हो या आईबीपीएस क्लर्क हो, पहले से रिकॉर्ड रहा है कि ये बाद में वैकेंसीज बढ़ा देते हैं, है ना। मे बी की बाद में 10,000 या 12,000 तक वैकेंसीज हो जाती हैं। तो फिलहाल वैकेंसीज आपको कम लग सकती है, लेकिन बाद में वैकेंसीज इंक्रीज हो जाती है। तो वैकेंसीज का टेंशन मत लीजिए। एक तो स्टेट वाइज आपको मौका मिलता है, अगर आप पीओ बनते हैं या कोई दूसरे पोस्ट पे सिलेक्ट होते हो तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, लेकिन यहां पे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको आपका राज्य ही मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात यहां पर है। तो आपका राज्य कौन सा है, उसकी आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं, फिर आपको वहां चेक करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चार्ट हो जाएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसमें आप चेक कर सकते हो या टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लेना। अच्छा, आपको आगे बढ़ने के पहले बस एक छोटी सी बात बता देता हूं। अगर आप मेरे साथ और पूरी विनर्स टीम के साथ घर बैठे शानदार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सिर्फ 999 में सारे विषय, सारा स्टडी मटेरियल और फैसिलिटीज के साथ, वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको कोर्स मिल जाएगा विनर्स की ऐप पर। इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में देता हूं। यूट्यूब पर भी हम आपके लिए बहुत सारी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो चाहे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, सारी क्लासेस डेली लगने वाली है आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क को ध्यान रखते हुए। और आपको पता है कि अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क भी आने वाला है, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। सही बात मैं आपको बताऊं तो ये अब बैंकिंग एग्जाम्स का सीजन है, जुलाई से स्टार्ट होता है, दिसंबर तक चलेगा। तो फोकस करिए एग्जाम पर, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि एक प्रिपरेशन में आपको कम से कम 8 से 10 एग्जाम्स देने का मौका अभी अभी मिलने वाला है। इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा समय आपके पास है।
आइए वापस आईबीपीएस क्लर्क पे आते हैं। एज की बात करते हैं तो इसकी जो मिनिमम एज है वो 20 इयर्स है और मैक्सिमम एज है 28 इयर्स, मतलब 20 से 28 साल की उम्र के बीच में अगर आप हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 2 जुलाई 1994 के पहले की नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद की नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में। लेकिन कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है। एससी एसटी की बात करें तो 28 प्लस 5 इयर्स, मतलब 33 एज तक दे सकते हो। ओबीसी अगर आप हैं तो 3 इयर्स का रहेगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो 10 इयर्स का, और फिर बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो ये एज की बात हो गई। दूसरा आपके मन में डाउट आता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी एग्जाम, किसी भी सब्जेक्ट से आपने क्लियर कराओ, कितने भी परसेंटेज हो, कोई मायने यहां पर नहीं रखता है। लेकिन आप में से कई लोग ये डाउट कर सकते हैं कि सर हमारा फाइनल ईयर रनिंग है या अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? तो उसका जवाब है ये 21 जुलाई 2022 तक, यानी जो लास्ट डेट है तब तक भी अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बाकी जिनका कंप्लीट है वो भर सकते हैं। देखिए आईबीपीएस क्लर्क जो है, पहला मैंने आपको बताया कि स्टेट वाइज एग्जाम होता है। दूसरा, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, केवल प्री और मेंस होता है। प्री क्लियर करोगे आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस के आधार पे होगा, है ना। तो मेंस यहां पे मेन डिसाइड आपका करता है सिलेक्शन, लेकिन प्री नहीं निकालोगे तो मेंस तक नहीं पहुंचोगे, दोनों बात है। प्रीलिम्स में क्या क्या आता है? एक इंग्लिश आता है, दूसरा मैथ्स और तीसरा रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस और मैथ्स और रीजनिंग के 35 टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होता है। और यहाँ पे सेक्शनल टाइमर होता है, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि चलो इंग्लिश को कम टाइम दे दें, मैथ्स को ज्यादा दे दें। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स अलॉटेड होते हैं और इसी सीक्वेंस में देते हैं। पहले इंग्लिश करना ही पड़ेगा, 20 मिनट बाद अपने आप मैथ्स चालू हो जाएगा, फिर अपने आप रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहले से सब कुछ वहां पर प्री डिसाइडेड होता है, ये सब आपको फॉलो करना पड़ता है। 1 घंटे का समय आपके पास होता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है, यानी 1/4 की होती है। और एक सबसे बड़ा बदलाव जो पिछले साल से हुआ है कि इंग्लिश केवल इंग्लिश में रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में मिल जाएगा। जैसे मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुजरात से हैं तो आपके पास 3 लैंग्वेज ऑप्शन रहेंगे जब आप एग्जाम स्टार्ट करोगे। तो मैथ्स और रीजनिंग आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा और गुजराती भाषा में भी मिल जाएगा। तो लगभग हमारे जितने राज्य हैं वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, इंग्लिश को छोड़कर दूसरे विषय आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में मिल जाते हैं। क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आती है, लेकिन एग्जाम पहले केवल हिंदी या इंग्लिश में होता था, तो लास्ट ईयर से ये रूल बदला है, तो आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये सारे टोटल 36 यहां पे पूरी लैंग्वेजेस का सिस्टम दिया हुआ है, कहां कहां पर क्या क्या एग्जाम्स आपको देने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, देखिए प्री क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में लिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपको क्लियर करना जरूरी है। दूसरी अगर मैं बात आपको बताऊं तो आपको यहां पे सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स में भी आपको पास होना पड़ेगा और ओवरऑल कट ऑफ भी आपका इसका सेट होगा। कट ऑफ में एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आगे आपको उसके बारे में बताऊंगा। और आपको प्रीवियस पेपर्स अगर लगाने तो विनर्स की ऐप डाउनलोड करके उसमें हम प्रीवियस पेपर्स कल या परसों में अपलोड कर देंगे। तो जितने भी पिछले 2-4 साल के आईबीपीएस क्लर्क के पेपर्स हुए हैं वो आपको फ्री पीडीएफ विनर्स की ऐप पर मिल जाएगी, आप उससे समझ सकते हो कि पेपर कैसा आता है। अब देखिए प्री निकाल लिया, उसके 1 महीने बाद आपके पास बहुत कम समय होता है 1 महीने का मेंस एग्जाम देने का। मेंस में आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, पहला जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, दूसरा जनरल इंग्लिश, तीसरा रीजनिंग और कंप्यूटर, चौथा मैथ्स। इंग्लिश केवल इंग्लिश में रहेगी, बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में मिल जाएंगे। टोटल 190 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, सेक्शनल टाइमर रहेगा और 160 मिनट्स यानी 160 मिनट का समय आपके पास रहेगा मेंस के लिए। इसके बाद कोई डिस्क्रिप्टिव या इंटरव्यू कोई प्रोसेस नहीं होती है और नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी होती है जो मैंने आपसे कहा 0.25 की। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पे आप तुक्का नहीं मार सकते या सोचो कि सब लगा के आ जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और बैंकिंग एग्जाम्स में टाइम मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, आपको ये पता होगा,
है ना। देखिए कट ऑफ के बारे में बता चुका हूं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, लेकिन फाइनल जो मेरिट लिस्ट है जो आप पढ़ सकते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। तो अब मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे सारा सिस्टम। दूसरा आपके मन में डाउट आता है, ठीक है, फॉर्म्स भरने की फीस क्या है, तो 175 रुपीज है SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए और 850 रुपीज है इसके अलावा जितने भी कैटेगरी हैं उन विद्यार्थियों के लिए। आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैथ्स में क्या क्या पूछा जाता है तो वो आप यहां देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स मैंने यहां पे पूरे लिख दिए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर्स है तो वो ये हैं। इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन DI, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये तो आते ही आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं के आते हैं, लेकिन सीखना आपको सारा पड़ेगा। ये मैथ्स का पूरा आपको कोर्स मेरा ही मिलेगा। अगर आप IBPS का कंप्लीट कोर्स खरीदते हो तो ये सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम अभी हमारी जो बैंकिंग की स्पेशल चैनल है उस पर इसके प्रीवियस पेपर हम सॉल्व करवाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आराम से देख सकते हो क्या लेवल होता है, पहले के पेपर्स कैसे रहे, तो आपको काफी आइडिया हो जाएगा। ये रहा रीजनिंग का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने चैप्टर्स आपको रीजनिंग में पढ़ने पड़ते हैं। और ये रहा आपका इंग्लिश, ये मेन चैप्टर्स हैं जो आपको इंग्लिश में पढ़ने पड़ते हैं। सो उम्मीद है यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। विनर्स की ऐप पर जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, विनर्स ऐप डाउनलोड करिए, पेड कोर्सेज में जाइए और आपको IBPS क्लर्क का बैच मिल जाएगा। सिर्फ 999 रुपए में आपको सारे विषय, प्री प्लस मेंस का बैच है, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिल जाएगी और शानदार तरीके से आप पढ़ सकते हो, है ना। मैथ्स आपको उसमें मेरा ही मिलेगा, बाकी आप सारे फैकल्टीज का वहां देख सकते हैं कौन कौन के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज सारे फोल्डर्स, उनके अंदर क्लासेस, बहुत सिंपल तरीके से आपको मिल जाएगा। तो आप इस कोर्स को चाहें तो ले सकते हैं। और क्योंकि मैं खुद SBI, LIC और जैसे कई सारे एग्जाम्स क्लियर कर चुका हूं, जॉब कर चुका हूं मैं, तो उसके बाद मैंने छोड़कर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। जितनी फैकल्टीज है वो सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रीवियस पेपर्स हम आपको ऐप पर प्रोवाइड करा देंगे, प्रीवियस पेपर्स यूट्यूब पे लाइव आपको सॉल्व करवा देंगे, तो वो आप सभी ज्वाइन जरूर करिएगा। और हमने ये फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पे स्टार्ट करी है ना। 4 घंटे की डेली क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेगी जो IBPS, RRB और क्लर्क के हिसाब से है। और आपको दोनों के फॉर्म भरना चाहिए, ऐसे मत सोचिएगा। अगर आपको IBPS क्लर्क का नॉलेज नहीं है तो IBPS RRB का नॉलेज नहीं है तो उसका वीडियो मेरा YouTube पे अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा, आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या उसमें फायदा है। जैसे इंग्लिश से आपको डर लगता है तो RRB आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फॉर्म आपको सारे भरने हैं क्योंकि सबका पैटर्न, सारी चीजें एकदम सेम है। ये विनर्स की ऐप है, यहां जाके आप पेड कोर्सेज में कोर्स को देख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो और कोर्स आपका तुरंत एक्टिवेट होता है और आप अभी से पेमेंट करते ही उसके बाद आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको सारे लेक्चर, सारे चैप्टर, सारी चीजें मिल जाएंगी। अपनी सुविधा के हिसाब से आपको एक दिन में 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हो। ऐप पर मैं एक बार आपको पूरा पढ़ने का सिस्टम बताऊंगा, जब 2-3 दिनों बाद ऐप पर मैं एक सेशन लूंगा आपका, जिसमें सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कुछ चीजें तो मैं आपको अभी भी बताऊंगा, ठीक है। एक बार सारी इंफॉर्मेशन दे दूं तो विनर्स ऐप आप सर्च कर लीजिएगा, है ना। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, दिक्कत परेशानी, तो कॉल कर सकते हो या मेल कर सकते हो। और जिस चैनल पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं इसको खास करके सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये बैंकिंग स्पेशल चैनल है। बाकी मेरी एक मैथ्स की स्पेशल चैनल है, ये विनर्स की हमारी मेन चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है, सबसे आप जुड़ जाएं। अब बात करते हैं सबसे आखिरी कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूं। अगर आप एकदम बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, समय अच्छा है, लेकिन आपको क्योंकि समय कम है तो थोड़ा ज्यादा समय आपको देना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 से 6 घंटे या इससे ज्यादा दे सकें तो बेस्ट है क्योंकि समय काफी कम है। पहले आपको सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको आपको अच्छा करना पड़ेगा। पहले प्री लेवल पे आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि मेंस में केवल 1-2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं जो बाद में थोड़े कवर हो सकते हैं। तो आपको पहले हर चैप्टर के बेसिक्स और उसकी प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ेगा। जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी फिर आपको क्या करना है, या अगर आप
पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगाइए और उतने ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करिए, तब आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने बैंकिंग का पहले कभी एग्जाम दिया तो आपको पता होगा कि इतना आसान नहीं होता है। आसान का मतलब यहां पर क्या हो गया कि टाइम मैनेजमेंट टेक्निक आपको सीखनी पड़ती है, क्योंकि समय कम होता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। तो आपको बस टाइम मैनेजमेंट सीखना है और टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हो प्रैक्टिस से। बाकी मैं इसको लेकर एक अलग से वीडियो आपको और बना के बता दूंगा कि कैसे आपको रूटीन बनाना है, और कट ऑफ के बारे में अगर आप चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो उम्मीद है इससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, या आप चाहते हैं कि स्ट्रेटेजी का अलग से वीडियो बने या कट ऑफ का अलग से वीडियो बने, या कोई भी आपके अभी भी डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जल्द ही आपके लिए एक वीडियो और अलग से बना दूंगा, और मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ क्लासेस में स्पेशल लेकर आऊं, जिससे आपको वो टेक्निक समझ में आए कि एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज होता है, और आखिर स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बैंकिंग एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है, कैसे हमें अलग से पढ़ना है, ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। तो कमेंट जरूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। उम्मीद है इससे जुड़ा हुआ सारा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, और तैयार रहिए। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और बहुत सारी वैकेंसीज अभी जल्द ही आने वाली है, इसलिए एक बार अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो विनर्स की ऐप पर एक फाउंडेशन बैच उपलब्ध है बैंकिंग का। एक एग्जाम से बैंक, एलआईसी, इंश्योरेंस के जो एग्जाम्स है सबकी पीओ और प्री प्लस मेंस की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो बहुत अच्छा बैच है फाउंडेशन, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहते हो कि नहीं मुझे केवल आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन करना है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।